मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। जीवन बड़ा कठिन है, जो संघर्ष से जिएगा वही एक दिन उजाला करेगा। ऐसी ही ये प्रतिभाएं जो आपके सामने हैं, केवल यही नहीं, सुदूर पांडाल के अंदर जो प्रतिभाएं दिख रही है वो सब समाज के गौरव है। सब ने अग्नि की भट्टी में तप करके ये मंजिल हासिल की है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए ये वो लोग हैं जो पानी से नहीं बल्कि पसीने से नहाने का मादा रखते हैं। समय की अपनी मर्यादाएं हैं। मैं चंद बातें विद्यार्थियों से करने के लिए रूबरू हुआ हूं। देखो, प्रतिस्पर्धा के इस गहन दौर में आप अपने आप को कभी ठगा महसूस करते हैं, कभी असहाय महसूस करते हैं, कभी निराश महसूस करते हैं, कभी हताश महसूस करते हैं। और इन हताशाओं, निराशाओं और समस्याओं से जो बाहर निकल जाता है वही एक दिन इस मंच पे आके बैठता है, या जिनको हम सफलता का या सफल होने का तमगा देते हैं। एक तो विद्यार्थियों, हमेशा खुद के ज्ञान पे बिलीव रखना, खुद के नॉलेज पे बिलीव रखना, खुद पर विश्वास रखना कि इस ईश्वर ने मुझ में कुछ प्रतिभा दी है, उसके बल पर मैं कुछ कर सकता हूं। मैं हमेशा विद्यार्थियों से यही कहता हूं कि आपको आपके खुद के ज्ञान पे यदि बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आप सफलता से कोसों दूर रह जाओगे। पंडित यगुल किशोर चतुर्वेदी की वो 2 लाइनें मुझे हमेशा याद आती है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो खुद के ज्ञान पे विश्वास नहीं रखते हैं। अब मैं कहता हूं कि यदि आपको खुद के ज्ञान पे कभी विश्वास नहीं हो तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी की वो लाइनें याद रख लेना कि जीवन की काली रातें हो, सरस सरिता सूख चुकी हो, सरस सरोवर मानस का जब मृग तृष्णा की मरुस्थली हो, जीवन की अंतिम सांसें लेती हो मेरी ये मिट्टी सी काया, पर क्या मेरे ज्ञान द्वीप को कभी कोई बुझा नहीं पाया। जग के प्रलय तिमिर में मेरे अंधकार में द्वीप जला करते हैं, अभिशापों में भी वरदानों के स्वर्णिम फूल खिला करते हैं। समझ में आपको कम आया होगा, लेकिन पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी कहते हैं कि हे पथिक, जब चारों तरफ घोर निराशा हो, आपको कोई मंजिल नहीं दिखे, उस समय खुद पे विश्वास रखना, इतना विश्वास रखना कि चारों तरफ अभिशाप ही अभिशाप है, लेकिन उसके बीच में मैं एक वरदान रूपी फूल खिला रहा हूं, उसके लिए जिम्मेदार मेरा ज्ञान है। इसलिए हमेशा खुद के ज्ञान पे बिलीव रखें। अभिभावक बैठे हैं, मैं आपसे भी बात करना चाहता हूं। इस प्रतिस्पर्धा के युग में आपका विद्यार्थी, आपका बेटा, आपका बेटी आपकी संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति को किस तरीके से तैयार करते हैं, यह सबसे अहम बात है। अक्सर आज के दिनों में हम देखते हैं कोटा की उस तंग गलियों में, मैं कभी कभार एग्जाम्पल देता हूं, कोटा की उस तंग गलियों में एक बच्चा प्रतिस्पर्धा की उस घोर आग में जाता है, भट्टी में तपने के लिए, बर्तन बनने के लिए। लेकिन आपको पता है जिस उम्मीद के लिए वो जाता है, उम्मीद तो ये होती है कि 4 साल बाद गले में स्टेथोस्कोप लटका करके लौटेंगे। लेकिन कभी कभार मैं पढ़ता हूं, देखता हूं कि उस बच्चे की लाश जब घर आती है तो क्या बीतती होगी उसके माँ बाप पे, और क्या बीतती होगी उन माँ बापों पे जो हमेशा हजारों ऊंची उम्मीद लेकर के उन बच्चों को कोटा की गलियों में भेजते हैं। मेरे ये उदाहरण देने का तात्पर्य, मतलब ये है कि अपने विद्यार्थी को, अपने बेटे को, अपने बेटी को किस तरीके से मोटिवेट रखें, क्योंकि मैं समझता हूं दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई मोटिवेटर है बच्चे के लिए तो वो उसकी माँ और उसका बाप है। उससे बढ़ करके और कोई मोटिवेटर नहीं हो सकता। प्रत्येक अभिभावक से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने बेटे और बेटी को ये विश्वास दिलाइए कि बेटा 101% मेहनत करना, उसके बाद भी असफल हो जाए तो डरने की जरूरत नहीं है।
तेरे बाप के पास 2 हाथ है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा तुझे भूख नहीं मरने दूंगा। और यदि ये भावना आपके बेटे के अंदर घर कर गई तो वो बच्चा एक दिन सफल होकर के जरूर आएगा। मैं अभिभावकों से कहूंगा कि आप अपने पुत्रों से कुछ बातें अर्थात कुछ अपेक्षाएं कभी मत लगाइए। नंबर 1, आप कभी भी अपने बेटे का किसी दूसरे बेटे के साथ कंपैरिजन मत करिए कि फलाने का बच्चा इतना होशियार है, उसको वो अभावों में जी रहा है, तेरे को इतना दे रहा हूं उसके बावजूद तू नहीं कर पा रहा है। यदि आपने ऐसा किया तो वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। दूसरा, आप अपने बेटे और बेटी का कभी भी होशियारी और कमजोरी का लेबल मत लगाइए। यदि आपने आपके पुत्र पर कमजोरी का लेबल लगा दिया तो वो विद्यार्थी कभी भी ऊपर नहीं उठ सकता। इसलिए उसको हमेशा कहते रहिए कि 100% देता रहे, एक दिन जरूर सफल होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी आप उनसे ऊंची आकांक्षा मत रखिए। इतनी ऊंची आकांक्षा मत रखिए कि काश एक दिन वो यदि सफल नहीं हुआ उस आकांक्षा पे तो अनायास वो कुछ गड़बड़ न कर बैठे। जो मैं नहीं कर सका मैं चाहता हूं कि वो मेरा बेटा कर दे। इसलिए हमेशा अपने बच्चे को कहिए कि अपना 100% दे, जो जीवन में मिलना है वो मिल जाएगा। ये बात तो अभिभावकों के लिए थी। अब मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि हमेशा संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जीवन में आंतरिक मोटिवेशन जिसको मिलता है वही बच्चा सफल होता है। किसी एक असफलता से डर करके आप हार करके थक करके बैठ गए तो आप उन इतिहास लिखने वालों की सीढ़ी में कभी नहीं आ सकते, उन श्रृंखला में कभी नहीं आ सकते। यदि 12th फेल मनोज शर्मा ये सोच करके बैठ जाता कि मैं 12th मैथमेटिक्स में फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो महज आज एक तांगा चलाने वाला व्यक्ति होता, वो आईपीएस नहीं बनता। 12th फेल बच्चा आईपीएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? एक तांगे वाले का बेटा, एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? इससे भी हमारे आसपास की पृष्ठभूमि के एग्जाम्पल है, ये कोई बड़े एग्जाम्पल नहीं है। जब गांव की पृष्ठभूमि से निकल करके कृष्ण कुमार आईपीएस बन सकता है, गांव की पृष्ठभूमि से निकल करके प्रेम सुख डेलू आईपीएस बन सकता है, गांव की पृष्ठभूमि से निकल करके परी बिश्नोई आईएएस बन सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये सब कुछ संभव है। और आप यदि अपने सामने आने वाली बाधाओं से हार करके बैठ गए तो एक दिन बैठे ही रह जाओगे। सचिन तेंदुलकर की नाक में से जब खून निकला था और उनको सलाह दी गई थी कि आप पवेलियन में जाकर के बैठ जाइए, यदि उस दिन सचिन तेंदुलकर पवेलियन में जाकर के बैठ जाता तो आज वो क्रिकेट का भगवान नहीं कहलाता। नाक से खून बह रहा था लेकिन पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों का उसने सामना किया, शतक मारा। आज सचिन तेंदुलकर दुनिया का महान खिलाड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कभी असफलता से डरे मत। जिंदगी जीवन में परीक्षाएं बहुत आती है। जो प्रतिभाएं आपके सामने बैठी है इन्होंने भी कई परीक्षाएं दी होगी और बिरले हैं जिन्होंने पहली परीक्षा में ये मुकाम हासिल किया है। जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती, परीक्षाएं आती, वो महज एक अवसर होता है। क्रिकेट के एक मैच में 50 ओवर होते हैं, एक ओवर में 6 गेंद फेंकी जाती है। पेवेलियन से निकल करके बैट लेकर के आने वाला बैट्समैन ये कभी नहीं सोचता कि आने वाली गेंद मेरी आखिरी गेंद होगी। एक गेंद जाएगी, चिंता मत करिए, दूसरी गई, चिंता मत करिए, चौथी गई, चिंता मत करिए, एक बॉल ऐसी आएगी जिस पर आप छक्का मार दोगे। और दुनिया क्या देखती है? दुनिया छक्का देखती है। आपने कितनी गेंदें देखी ये नहीं, कितनी गेंदें छोड़ी ये नहीं देखती है। इसलिए आप इंतजार करिए, जब अवसर आएगा उस समय हम अवसर को बुना देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी असफलता से बिना डरे हुए संघर्ष करता रहे तो आज जो जो सफल हुए विद्यार्थी है उनमें आपका नाम भी एक दिन आएगा। और यदि कभी असफलता से, कई बार इस भयानक चकाचौंध भरे युग के अंदर असफलता से डर करके हम आत्महत्या करने के लिए उतारू हो जाते हैं, मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूं कि जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए जब चारों तरफ आपके द्वार बंद हो जाएं और आप अनायास कुछ ऐसा कर बैठे जिसकी वजह से आपके परिवार को
आने वाले वर्षों में कुछ सुनना पड़े, सहन करना पड़े, आपके रिश्तेदारों को कुछ सुनना पड़े, सहन करना पड़े और वो लज्जा से शर्म झुका बैठे, इससे अच्छा है कि आप जीवन में कुछ और नया करने की सोचें। तब मैं कहता हूं कि यदि चारों ओर आपके सामने असफलताएं हैं तो आप कभी भी आत्महत्या की तरफ मत जाइए और कभी नीरज जी की वो 4 लाइनें याद कर लीजिए। ये किताबें तुम्हें बहुत मोटिवेशन देती है। कभी नीरज जी उन लोगों के लिए कहते हैं जो असफलता से हार करके, डर करके मरने के लिए उतारू होते हैं, उनके लिए कहते हैं कि सिप सिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सिप सिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी और उसका टूटना, जो जागे कच्ची नींद जवानी, गिली उम्र बनाने वालों, भीगे बिना नहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है, कुछ मुकड़ों की नाराजगी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ मेघों के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। इसलिए यदि कोई एक आध बार असफलता आ जाए, अपॉर्चुनिटी चली जाए, तो घबरा करके मरने के लिए उतारू मत होइए। एक बार फिर से जोश और जज्बे के साथ बढ़िए, एक दिन जरूर आपको मंजिल मिलेगी। दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए। और आप, कई बार मैं विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप संघर्ष करते 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 एक मंजिल तक जाकर के और फिर वहां से हार जाते हैं कि अब मैंने बहुत कर लिया, अब नहीं कर सकता। उन विद्यार्थियों के लिए कहता हूं कि एक युवा कवि हुआ चिराग जैन, उसकी लाइन मुझे बहुत पसंद आई। अक्सर आपके जीवन में भी कई ऐसे असफल विद्यार्थी मैं देखता हूं, वो सफलता के बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन वहां जाकर के और सफलता से एक कदम दूर रह करके मुंह मोड़ लेते हैं। कवि चिराग जैन कहते हैं कि जिसको तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना, जिसको तुम नाकामी समझकर थक हार बैठ रहे हो ना, उसके ठीक 2 कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। कभी भी आप अपनी मंजिल से 2 कदम दूर रह करके पीछे मत हटिए। यदि आप एकेडमिक कैरियर में आ ही गए हैं तो इतनी तल्लीनता के साथ लगे रहिए कि मंजिल आपकी तरफ आए। विद्यार्थियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आपने तन्मयता के साथ अपनी सफलता की ओर आपने कदम बढ़ाया है, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप सफलता की तरफ नहीं जाओगे, सफलता आपकी तरफ आएगी। और ये इन सारी प्रतिभाओं को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। ये संघर्ष की भट्टी में तपे हैं, तब जाकर के सफलताएं इनकी तरफ आई है। और 2 एग्जाम्पलों के बाद मैं मेरी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि समय की मर्यादाएं हैं। हमेशा कैसी भी परिस्थितियां आए, मैदान में डटे रहना जरूरी है। हमारे एक मित्र है बीडीओ हनवीर जी, जानते होंगे बहुत कुछ लोग। मैं युवा प्रतिभाओं के लिए कहना चाहता हूं, बहुत प्रतिभाशाली इंसान बीडीओ हनवीर जी चिमड़ावास के थे, चिमड़ावास के हैं। 2012 में उन्होंने, 2010 में उन्होंने आरएस का मेंस लिखा, उनका इंटरव्यू कॉल हुआ, लेकिन खुदा को मंजूर कुछ और था। एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से उनकी साउंड चली गई। तमाम कोशिशों के बावजूद साउंड सही नहीं हो पाई। उन्होंने आरपीएससी से रिटर्न अनुमति मांगी कि मुझे रिटर्न में इंटरव्यू दिया जाए। रिटर्न पे इंटरव्यू दिया, बोल करके नहीं, लिख करके, लेकिन उनका नहीं हुआ। यदि वो हार करके बैठ जाते हनवीर जी, तो आज हनवीर जी का नाम इस मंच से नहीं आता। उन्होंने 2 जंग लड़ी। एक तो जंग लड़ी शारीरिक जंग, उन्हें विश्वास था खुद पे कि मेरी साउंड वापस आएगी, तो उनकी आवाज भी वापस आई और 2012 का इंटरव्यू भी उन्होंने दिया और वो वीडियो बने। इसलिए हमेशा खुद पे विश्वास रखिए। सामान्य से सामान्य इंसान ऊपर जा सकता है। कभी कभार मैं एक एग्जाम्पल ये भी देता हूं कि एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकल करके पब्बा राम जी जैसे 3 बार एमएलए बन सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ यदि आप आगे बढ़ें
तो आप किस परिवार से आते हैं, किस पृष्ठभूमि से आते हैं, ये मायने नहीं रखता है, आप ऊंची से ऊंची सफलता हासिल कर सकते हैं। तो पब्बा राम जी सामान्य पृष्ठभूमि से निकल करके तीसरी बार एमएलए बन सकते हैं, और एक सामान्य पृष्ठभूमि से निकल करके सुखराम जी राजस्थान सरकार में मंत्री बन सकते हैं। तो आप जैसी प्रतिभाएं किसी भी सफलता से एक कदम भी दूर नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है, वादा है। बहुत सी बातें करनी थी, बहुत सारे वक्ता है, अंत में जाते जाते यही कहूंगा कि आप सब जो समाज के महानुभव नागरिक हैं, प्रतिभाएं हैं, समाज उसी समय विकसित होता है जब समाज के चार पहिए विकसित होते हैं। समाज सांस्कृतिक रूप से वृद्धि करना चाहिए, समाज आर्थिक रूप से वृद्धि करना चाहिए, समाज शैक्षिक दृष्टि से वृद्धि करना चाहिए, और समाज राजनीतिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। और हमारी सबकी यह सोच होनी चाहिए कि हम इन चार पहलुओं को ध्यान में रख करके समाज का सर्वांगीण विकास करें, तभी यह समाज उन अग्रणी समाजों के पैरेलल खड़ा हो पाएगा जो हिंदुस्तान राष्ट्र के सबसे मजबूत समाज है। और मुझे विश्वास है, गौरव की बात है कि हम बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं, और यह समाज पर्यावरण का प्रेमी एक दिन दुनिया का अग्रणी समाज होगा। और अंत में जाते जाते मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो बातें मेरी आपने सुनी, प्रतिभाओं के लिए आपके दिलो दिमाग के अंदर कुछ विचार भाव पैदा हुए कि जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, मंजिलें जरूर मिलेगी, तब जो मैं मेरी सबसे फेवरेट पंक्तियां आप तक ले आता हूं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है। ये नसीब वाले एसडीएम साहब है, बहुत जल्दी मिल जाती है, बट मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिल का नसीब से होती है। पर बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब कश्तियां जिद पे होती है। तुम सब कश्तियां हो, तूफानों को हरा सकते हो। जीत निश्चित हो तो कायर भी जंग लड़ लेता है। अरे बहादुर तो वो है जो हार निश्चित है फिर भी मैदान में डटे रहते हैं। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पे है तो ईश्वर वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। बहुत खूब। आपके दिलो दिमाग में जो भावनाएं पैदा हुई है उनको एक लाइन में लेके जाइएगा कि जलते हुए दीपक को महफूज रखना, जलते हुए दीपक को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर है आप भी और मुसाफिर है हम भी, फिर कभी किसी मोड़ पे और मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।